आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की 5वीं एक्सरसाइज 1.5 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ परिभाषाएं, इसमें ज़्यादा परिभाषा नहीं, केवल एक ही परिभाषा है, वो है समुच्चय का पूरक। तो देखें कि समुच्चय का पूरक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो मान लीजिए U एक सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय तो आप जानते ही होंगे, पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है। तो U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और U का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, यानी U बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और A इसका उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय वो होता है जो इसमें U में होगा। ठीक है, तो इसमें मान ली 1 3 5 7। ठीक है, तो यानी U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का उपसमुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो A में नहीं है। तो यानी A में कौन कौन से अवयव नहीं है? 1 3 5 7 है A में, तो 1 3 5 7 को छोड़ के जो बचे हुए हैं उन्हें लिख दीजिए 2 4 6 8 9। ठीक है, इसे हम A डॉट से प्रदर्शित करते हैं, या जो समुच्चय हो A B C D उससे हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं U A डॉट इज इक्वल टू U माइनस A। ठीक है, ये तो इसकी हो गई परिभाषा। अब स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.5। हमारी एक्सरसाइज 1.5, इसका पहला क्वेश्चन है U इक्वल टू दिया गया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। A बराबर दिया गया है इसका 1 2 3 और 4। B बराबर दिया गया है इसका 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। और C बराबर दिया गया है इसका 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें फर्स्ट दिया गया है A डॉट। A डॉट क्या होती है? A माइनस U माइनस A। ठीक है, तो A डॉट बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 1 2 3 4, तो U में से ये घटाने तो 1 से लेकर 4 तक ये घट के बची क्या? 5 6 7 8 9। तो ये A डॉट आ गया हमारा 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड दिया गया है B डॉट। B डॉट क्या होता है? U माइनस B। तो B डॉट बराबर, अब B में क्या क्या दिया गया है? 2 4 6 8, तो यानी 2 4 6 और 8 इन्हें घटा दीजिए, हटा दीजिए। इसमें बचा क्या? 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 और 9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड हो गया। अब थर्ड दिया गया है A यूनियन B का, A यूनियन C का डॉट। तो सबसे पहले हम उसमें A यूनियन C निकालेंगे। A यूनियन C का डॉट। ठीक है, तो A यूनियन C क्या होगा? डॉट क्या होगा? U माइनस A यूनियन C। A यूनियन C क्या हो गया? एलसीएम की तरह निकालते A यूनियन C। A यूनियन C 1 2 3 4 और 3 4 5 6, तो यानी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? A यूनियन C का डॉट, यानी U में से A यूनियन C घटानी है, तो 1 से लेके 6 तक घटानी है हमें। ठीक है, घटाइए 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे, तो ये हो गया 7 8 9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है फोर्थ A यूनियन B का डॉट। ठीक है, फोर्थ है A यूनियन B का डॉट, यानी U माइनस A यूनियन B।
तो ए यूनियन बी निकालेंगे पहले। ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 4 6 और 8। तो ए यूनियन बी का डॉट क्या हो गया हमारा, ए यूनियन बी का डॉट 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8, क्या बचे 5 7 9, 5 7 9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ दिया गया है ए डॉट का डॉट, फिफ्थ दिया गया है ए डॉट का डॉट, यानी ए डॉट निकलेगी, ए डॉट बराबर क्या होता है यू माइनस ए, तो यू माइनस ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बराबर आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। ठीक है, अब ए डॉट का डॉट निकालेंगे, ए डॉट का डॉट निकालेंगे तो अब इसे इसमें से घटा देंगे, तो 5 6 7 8 9, एक 9 रहेगी इसमें, 9 तक यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, बचेगा क्या ये, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, यानी जो ए डॉट का डॉट होता है वो ए के बराबर होता है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका 6। पहले निकालना है इसका b माइनस सी, b माइनस सी का डॉट, तो सबसे पहले निकालना है b माइनस सी, तो u इसे लिख सकते हैं u माइनस बी माइनस सी। तो सबसे पहले निकालना है b माइनस सी, b माइनस सी क्या होता है ये तो आपको पता होगा, निकाला है पहले आपने। तो b माइनस सी, इन दोनों में जो हटा के जो बच रहा है वो होता है b माइनस सी। b माइनस सी कीजिए, 3 4 5 6, तो 6 कट गई, 4 कट गई, बचे क्या 2 और 8, 2 8। ठीक है, अब क्या निकालना है b माइनस सी का डॉट, अब इसे इसमें से हटा दीजिए, 2 और 8 गए तो कितने बचे 1 3 4 5 6 7 8 और 9, सॉरी 8 इसमें से हट गया, 2 और 8 घटा दिए, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है यदि u बराबर a b c d e f g h तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। u बराबर दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया है ए बराबर ए बी सी, तो हमें इनका क्या ज्ञात करना है पूरक। पूरक ए डॉट बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी घटा दिए, क्या बचा डी ई एफ जी और एच। सेकंड बी बराबर दिया गया है डी ई एफ और जी, तो बी डॉट क्या निकलेगा डी ई एफ जी घटा दीजिए, ए बी सी और एच बचेगा, तो ए बी सी एच, ये हो गया इसका आंसर और ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, थर्ड है सी बराबर ए सी ई और जी, सी डॉट बराबर क्या हो जाएगा ए सी ई और जी घटा दीजिए, क्या बचा बी डी और एफ और एच, ये हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, फोर्थ दिया गया है डी बराबर एफ जी एच ए, तो डी डॉट क्या निकलेगा एफ जी एच
और साथ में एक गया बी सी डी ई बचा, तो ये हो गया बी सी डी और ई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है अब तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया एक प्राकृतिक सम संख्या, यानी सबसे पहले तो हमें ये दी गई है u बराबर दी गई है हमारी प्राकृतिक संख्या, u बराबर दी गई है हमारी प्राकृतिक संख्या, u बराबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती हैं। ठीक है, और फर्स्ट दिया गया हमारा x अनुपात x एक प्राकृत सम संख्या, यानी फर्स्ट दिया गया है x अनुपात x एक प्राकृत सम संख्या। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, पूरक निकालना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक वो समप्राकृत संख्या 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इसमें से 2 4 6 8 10 निकाल दीजिए, क्या बचेगा 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11, यानी जो बचेगा वो विषम संख्या बचेंगी, तो इसे लिख देंगे हम x अनुपात x एक विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड में दिया गया है x अनुपात एक प्राकृत विषम संख्या है। इसी तरीके से होगा एक विषम प्राकृत संख्या, विषम में सम घटाई, इसमें से प्राकृत संख्या में तो विषम आ गए, विषम घटाएंगे तो सम आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड है इसमें x अनुपात x संख्या 3 का एक धन गुणज, तो 3 का धन गुणज क्या निकलेगा, धन गुणज जो निकलेगा एज का टू निकले, क्या निकलेगा 3 6 9 12 15। ठीक है, ये 3 के गुणज है। ठीक है, अब 8 और निकालेंगे तो इसमें से क्या घटेगा, 3 6 9 घटेंगे तो क्या बचेगा 1 2 4 5 7 8। ठीक है, यानी x अनुपात x 3 के धन गुणज नहीं। ठीक है, x अनुपात x जो 3 का गुणज नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ, x अनुपात x एक अभाज्य संख्या। अब जैसे अभाज्य संख्या निकालेंगे तो बचेंगी कौन सी, भाज्य संख्या, तो x अनुपात x वो आ जाएगा भाज्य संख्या, भाज्य प्राकृत संख्या। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है करना। अब मैं करा रहा हूं इसका 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन दिया गया है x अनुपात x प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी जो x है वो x प्लस 5 है वो 8 के बराबर है। तो हम सॉल्व करेंगे x प्लस 5 बराबर 8, 5 को इधर ले जाइए, x बराबर क्या होगी 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 और x बराबर क्या आएगी 3। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x अनुपात x बराबर 3, जो x है हमारे 3 के बराबर है, x अनुपात x बराबर 3, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका x अनुपात 2x प्लस 5 बराबर 9। ix दिया है x अनुपात 2x
प्लस 5 इजकल टू 9। तो इसे सॉल्व करें, 2x प्लस 5 बराबर 9, 5 को इधर ले जाइए, 2x इजकल टू 9 माइनस 5, 2x इजकल टू 4, 4 से 2 से 2 4 बार, वो 2 से 4 2 बार, तो x इजकल टू आ गया 2। यहाँ लिख सकते हैं हम x अनुपात x इजकल टू 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया गया है 10वां, x अनुपात x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, जो x है वो 7 के या तो बराबर है या 7 से बड़ी है, तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं a डॉट इजकल टू x अनुपात x जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, जहां x लेस देन 7 है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और एक्स आई यानी 11वां बचा लास्ट दिया गया इसमें x अनुपात x जो n है, जिसके अवयव n है, और 2x प्लस 1 लेस देन ग्रेटर देन 10। ठीक है, इस सॉल्व करिए, 2x प्लस 1 बराबर लेस देन 10, 2x एक को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये इसमें पक्षांतर करने पे इसका क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, 2x 9 और x बराबर 9/2। यह यानी हम लिख सकते हैं x अनुपात x लेस देन 9/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। और जो क्वेश्चन है इसके जो नहीं कराए उन्हें कर लेना, छोड़ना मत इन्हें, सभी क्वेश्चन सरल हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया फोर्थ क्वेश्चन, u इजकल टू 1 से लेके 9 तक, u बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब दिया गया इसमें a बराबर 2 4 6 8, a बराबर 2 4 6 और 8, और b बराबर दिया गया है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या याद करना है, तो सत्यापित कीजिए a यूनियन b का डॉट बराबर a डॉट इंटरसेक्शन b डॉट। ठीक है, ये फर्स्ट में दिया गया है, तो फर्स्ट दिया गया है a यूनियन b का डॉट बराबर a डॉट इंटरसेक्शन b डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a यूनियन b निकालेंगे। a यूनियन b डॉट क्या होता है, u माइनस a यूनियन b। पहले a यूनियन b निकाल लें, निकालिए, 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, a यूनियन b का डॉट, यानी इसे हमें u में से घटाना है, तो 2 से लेके 8 तक है, तो क्या बचा 1 और 9 बची, 1,9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हमें ये तो हो गई हमारी LHS प्रूव, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई 1,9। अब हमें राइट हैंड साइड करनी है RHS। तो a डॉट बराबर निकालनी है u माइनस ए। u माइनस ए क्या होता है, u में से 1 घटाइए, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 घटा दीजिए इन्हें। a डॉट बराबर आ गया हमारा 1 3 5 7 और 9, और दूसरा दिया गया है b डॉट। b डॉट बराबर क्या होता है, u माइनस बी। 2 3 5 7 घटाए, 2 3 5 और
7 घटाइए, क्या बचा 1 4 6 9, तो बी डॉट बराबर आ गया 1 4 6 और 8, ठीक है। और एक बचा 9 कॉमा 9। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी देखना है। तो इनमें कौन कौन सी कॉमन आ रही है, एक आ रही है एक तो, और दूसरी 9 आ रही है कॉमन। तो 1 9, यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा आरएचएस का। तो एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड है इसका, देखिए उसमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का डॉट बराबर ए डॉट यूनियन बी डॉट। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, पहले एलएचएस करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का डॉट बराबर क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 2, और क्या मिल रहा है इसमें 2 कॉमन आ रहा है केवल, तो इसे 2 लिख देंगे। और कुछ आ रहा है इसमें कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डॉट, 2 हटा दीजिए इसमें से, बचे हुए सभी को लिख दीजिए। तो बचा क्या 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बचा। अब आरएचएस लेके चलेंगे, ए डॉट निकालनी है। ए डॉट निकालिए, इसमें से 2 4 6 8 घटाए, 2 4 6 और 8 घटा दीजिए, क्या बचा 1 3 5 7 और 9। और बी डॉट बचा हमारा 1 4 6 8 और 9, ठीक है। हमें क्या करना है, अब इनके सभी के निकालने इंटरसेक्शन। अब इनके यूनियन निकालने, ए यूनियन बी, ए डॉट यूनियन बी डॉट, ठीक है। यूनियन निकालिए इनके, जो है कॉमन 1। अब उसके बाद में क्या आ रहा है 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन वो ए डॉट यूनियन बी डॉट बराबर आ गया 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वेन आरेख खींचिए। 5वें का फर्स्ट है, इसमें दिया गया है ए यूनियन बी का डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेन आरेख खींचते हैं, तो एक तो आयताकार होता है और 2 जो शून्य समुच्चय होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। बी और ए, ये हो गया हमारा यू। अब इसमें क्या दिया गया है, ए यूनियन बी का डॉट, यानी इसे कैसे लिख सकते हैं, यू बराबर यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब जो ए यूनियन बी है ये निकल गया, इसमें से क्या बचा, जो ए बी के वृत्ताकार से अलावा जो बचा हुआ है वो इसका क्या हो गया, ए यूनियन बी। यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो बचा हुआ है जो गोलों से बाहर है उसे हम रेखांकित कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड दिया गया है इसका ए डॉट इंटरसेक्शन बी डॉट, यानी ये क्या होगा हमारा, ये जो होगा ए, इसमें एक प्रमेय है पूरकों के गुणधर्म, इसमें डी मॉर्गन द्वारा एक फॉर्मूला है कि ए डॉट इंटरसेक्शन बी डॉट बराबर ए यूनियन बी के डॉट के बराबर होता है, यानी ए यूनियन बी के डॉट के बराबर होता है।
ये फॉर्मूला है बी मॉर्गन का, ठीक है। तो यहाँ पे ए की तरह बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी बनेगा। जब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है, इसी की तरह ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी का डॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी का डॉट, ठीक है। थर्ड दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का डॉट, ये किसके बराबर होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। खींचिए एक वृत्ताकार, आयताकार सॉरी, और दो समुच्चय वृत्ताकार, ये यू ये बी और ए, ठीक है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे छोड़ के जो बचे हुए हैं वही हमारा इसका वैनारिक का, उसे हम रेखांकित कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ दिया गया ए डॉट यूनियन बी डॉट, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी डॉट के बराबर होता है, ये भी बी मॉर्गन नियम के द्वारा है, तो ये भी फोर्थ का यही चित्र बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो A डॉट क्या है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने की चीज़ है कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 अंश के होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन से यह पता चलता है कि A है, ए समबाहु त्रिभुज का समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कोण है जो 60 अंश का है, सभी कोण 60 अंश के नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें से कोई भी त्रिभुज समबाहु नहीं है। यानी इसमें दिया गया है एक सार्वत्रिक U है जो सार्वत्रिक समुच्चय है और जिसमें सभी त्रिभुज हैं जिनका प्रत्येक कोण 60 अंश का एक कोण है, मतलब जिनमें से त्रिभुज का प्रत्येक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो सार्वत्रिक है यानी U है उसमें एक भी समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कोई भी त्रिभुज समबाहु नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार A डॉट क्या होगा हमारा, अवयवों का समुच्चय, ठीक है, जो U में है किंतु A में नहीं है, यानी बराबर U डज नॉट इक्वल टू A, यानी जो U में तो है लेकिन A में नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यानी जो इसमें दिया गया है तो A डॉट क्या होगा, तो A डॉट बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसका लास्ट बचा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए लिखित स्थानों को भरिए। 7 का फर्स्ट A यूनियन A डॉट, यानी जो A यूनियन A डॉट का क्या होता है, यानी कोई भी समुच्चय तथा इसका पूरक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। यानी जो A है तुम निकालते हैं U माइनस A करते हैं जब तो A डॉट निकलता है, ठीक है। अब A को इधर ले जाइए, ठीक है, तो A डॉट यूनियन A बराबर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, क्योंकि इधर चला जाएगा प्लस हो जाएंगे। और प्लस क्या होता है, जब लासा निकालते हैं यानी मासा निकाला तो हम घटाएंगे, जो वो नहीं लेंगे जो कॉमन आएगा, और जब हम मासा निकालेंगे जब हम जो कॉमन आता है वो नहीं लेते हैं, और जब लासा निकालेंगे तो हम सभी को लेते हैं। तो यहाँ पे A यूनियन B आएगा जब तो U निकलेगा, क्योंकि A में U में से A घटा रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, U के बराबर, ठीक है। सेकंड दिया गया फाई इंटरसेक्शन A, ठीक है, फाई डॉट इंटरसेक्शन A डॉट, यानी ये रिक्त समुच्चय का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ये है जो सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बराबर ए लिख सकते हैं या इसे हम यू लिख सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यू होता है, ठीक है। दोनों में से हम किसी को लिख सकते हैं, यानी जो ए है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, या तो हम ए लिख सकते हैं या यू लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड दिया गया है हमारा ए इंटरसेक्शन ए डॉट, यानी ये किसके बराबर है, किसी समुच्चय तथा इसके पूरक का सर्वनिष्ठ हमेशा रिक्त समुच्चय होता है, यानी ए और ए डॉट, यहाँ पे यूनियन होता तो यू के बराबर होता है, यानी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कितना होगा, फाई के बराबर रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि ए डॉट निकलता है जब यू में से एक को हम घटा देते हैं, ठीक है। फोर्थ रह गया हमारा लास्ट यू डॉट माइनस ए, ये किसके बराबर होगा, ये थर्ड का ही अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। तो जो फाई है वही इसमें फाई आ जाएगी, यहाँ पे जो फाई है ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी पूरी कंप्लीट, और जो क्वेश्चन ना आए तो उन्हें मुझे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में, अगर कमेंट बॉक्स में ना बताएं, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं।